हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने सीखे थे कि एक पाम का ड्राइंग कैसे करें, और पाम का ड्राइंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर हम उसको डिटेल में स्टडी करने जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं इसको आपके लिए बहुत ही आसान बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल में मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो मैं उसको आपको किस तरह से आसान ढंग से सिखा पाऊँ, यही मेरा मोटो होता है, यही मेरा कोशिश रहता है। तो आज हम उसी को ही देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में आप सारे चीज़ को जान नहीं सकते। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हर एक बार मान लीजिए कोई हाथ का ड्राइंग लिए, तो पाम का लिए, तो उसको अलग अलग तरह से, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग फ्रंट बैक साइड से सब करके बताता हूँ, ताकि कोई डाउट आपके पास बाकी ना रह जाए। तो हम इसको अभी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखेंगे कि एक हाथ को अगर हम ड्रॉ करते हैं कि उसका ज्योमेट्री क्या होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैं अपना हाथ का एग्जांपल लूँगा और उस पे थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे और देखेंगे कि उसका मेजरमेंट्स क्या है, उसका प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, उंगलियों का और हथेली का ये बीच वाले पार्ट का प्रोपोर्शंस क्या होती है। अगर इस इतना आपको याद रह जाए, याद रखना भी एक आर्ट है। जो लोग रियली इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग याद रखेंगे, और जो याद रखेंगे उनको आगे भी वो काम में आएगा। तो हम देखते हैं कि ये हाथ किस तरह से बनता है। तो हम देखते हैं, मैंने एक स्केच पेन ली है और इसको हम देखेंगे कि किस तरह से दिखता है। ये हो गया हमारा फिंगर का जॉइंट्स, और ये लाइन कुछ इस तरह से आता है। आप इसको अगर एक लाइन में देखेंगे तो ये यहाँ है, मतलब ये इस तरह से जा रहा है। ये दोनों सेम है। ये देखिए, ये दोनों उंगली सेम है। आगे पीछे छोटा बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है हथेलियों पे। और इसको मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ तो ये इस तरह से दिखता है। तो अभी हमें अगर हल्का फुल्का समझना है इसको, अगर मैं स्क्वायर रेक्टेंगल करूँ, ये वाले को रेक्टेंगल करूँ, फिर हम इस लाइन को थोड़ा सा डाउन करेंगे। तो अभी ये जो भाग है, मैंने पिछली बार बताया था, ये यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक एक उंगली। इसको उंगली को अगर मैं रिवर्स ड्रॉ कर दूँ तो ये उंगली एग्जैक्टली यहाँ तक पहुँचती है। इसका मतलब है ये दिस इज इक्वल टू दिस। अभी ये समझ में आ गया हमें। और इसका शेप आप देखिए, ये वाली पार्ट का, ये दोनों कंप्लीट एक ही लाइन में है, और ये छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी है। तो ये लाइन इस तरह से जाता है। अगर हम इसको मान लीजिए मैं इसको इसका ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो ये किस तरह से दिखेगा। तो इससे हमें और जल्दी और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी कि प्रोपोर्शन क्या होती है। तो उसको हम ध्यान में रख के ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी हाथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, इसको याद रखना है। मैं यहाँ तक किया, मैंने जो यहाँ बताया था आपको, ये बताया था, ये जो पोजीशन है, ये यहाँ मैंने लिया था, ये पोजीशन यहाँ आती है, और ये उंगली का जॉइंट यहाँ आती है। तो ये जो था वो इस तरह से था। और ये देखिए, ये दो लाइन, ये दो उंगलियां हैं। ये उंगली को मैं अगर ऐसा करूं, मैं ऐसा हल्का फुल्का कर रहा हूं, तो, तो ये दोनों उंगली इक्वल है, करीब करीब बराबर है। और ये थोड़ी सी बड़ी है, आप इतना मान के चलिए। और ये उंगली जो है, इसके इसके करीब करीब डबल है। डबल हो सकता है, 1.5 गुना हो सकता है, छोटी है। इसका 1.5 गुना छोटी हो सकती है। और इसको मैंने क्या किया था, आपको एक यहाँ से मैं रेक्टेंगल बनाया था। रेक्टेंगल आप मान के चलिए, इसको रेक्टेंगल बनाया था। इसको अगर हम देखेंगे, और ये जो है ये कहाँ तक आती है, ये बिल्कुल इससे अगर सीधा लाइन लेंगे तो ये यहाँ तक आती है। इसको अगर स्ट्रेट लाइन हम लेके जाएं, करीब करीब थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन अगर इस तरह से देखें, इस तरह से अगर उठा के लाए तो ये यहाँ आता है। इसको अगर एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अभी हमें क्या समझ में आया इसमें से, कि ये उंगली जो है, मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था, उल्टा जो ड्रॉ करके इसमें बताया था, ये यहाँ तक आती है। इसका मतलब क्या है, इसको अगर स्क्वायर बनाएंगे, दो स्क्वायर बनाएंगे, एक स्क्वायर और थोड़ा एलोंगेटेड कर देंगे मान लीजिए, और एक स्क्वायर में ये यहाँ बनाया और एक स्क्वायर यहाँ बनाते हैं।
मैं एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर जैसा है। और ये थोड़ी सी बड़ी है। कितनी बड़ी है? आप इसको अगर डिवाइड करने जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग से एक भाग, मतलब इतना। ये आधा हो गया, इतना बड़ा है, अंदाजन हम ले लेंगे। तो ये हो गया उंगली के पार्ट, ये हो गया अपना इसका भाग। तो अभी हमें पता है कि ये वाली भाग है, ये इस तरह से आके यूं जा रहा था, मैंने ये दिखा, थोड़ी सी बड़ी है। और ये कहाँ से शुरू होता है? ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है उसका करीब करीब आधा, या इसका आधा करके लेंगे तो भी वो वैसे ही मालूम पड़ेगा। आप मान के चलो कि ये स्क्वायर का आधा है, ये स्क्वायर का आधा है, इसका मतलब यहाँ से उंगली शुरू होती है, ये वाली भाग शुरू होती है, और हम इसको यूं ले लेंगे, और इसको यूं ले लेंगे, और इसको यूं ले लेंगे। ये हो गया। और ये वाली भाग थोड़ी सी बाहर है, हम बाहर ले ली थोड़ी सी। और ये छोटी है, हमें बड़ी वाली फिंगर है, और ये 4 भाग है। अभी इसको 2 भाग आप कर लीजिए, ये मोटी है, ये दोनों करीब करीब बराबर है। इसको पतला रखते हैं, मैं अंदाजन ले लेता हूँ आपके लिए। ये बड़ी वाली उंगली हो गई, और इसको हम क्या करेंगे, छोटा कर दिए। इसको सेम ले लिए यहाँ, और इसको ये छोटी वाली उंगली को यहाँ ले लिए। तो अभी इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हाथ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो अभी मैं इसको अगर पेंसिल में मैं दूसरा ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। इतना याद रखना ज़रूरी है कि 2 स्क्वायर, आप अगर छोटा हाथ बनाते हैं छोटा स्क्वायर बनाइए, बड़ा हाथ बनाते हैं तो बड़ा स्क्वायर बनाए। स्क्वायर मतलब ये लाइन लेंथ एंड विड्थ इक्वल होना चाहिए। एक स्क्वायर उंगली के लिए, और एक स्क्वायर, और यहाँ थोड़ा सा एलोंगेटेड, थोड़ा सा। ये हो गया उंगली के लिए। ये सबसे बड़ी उंगली का भाग ये है, एक हो गया। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए, ये हो गया। इसको सेम बराबर कर लिए, ये हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लिए, ये हो गया। आपको ये उंगली मिल गया। और आपको ये बताया था इसका आधा, आधा में यहाँ से शुरू होता है ये वाले भाग, और ये थोड़ी सी ऊपर, ये लाइन से थोड़ी सी ऊपर यहाँ तक, ऐसा है मान के चलिए। तो ये हो गया, ये स्ट्रेट कर लिया, ये कर लिया, और तो ये बन गया। यहाँ से थोड़ा सा उठा लिया, तो ये हो गया आपके हाथ के ड्राइंग। इसको हम पेंसिल में करके देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आता है। अभी दूसरा पेपर लेते हैं और इसको पेंसिल में ड्रॉ करके देखते हैं। तो जो हमने पहले समझे उसको हम अप्लाई करते हैं। 2 स्क्वायर लेते हैं। आप जितना बड़ा ये लोगे, इसको अंदाजन, आप कोई ज़रूरी नहीं कि हम स्केल से मेज़र करें, आप विजुअली भी देख सकते हो कि ये सही हो रहा है। थोड़ा इधर उधर होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हाथ का प्रोपोर्शन अलग अलग होती है सबका। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा हाथ जैसा है सबका वैसे ही होगा, किसी का छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मैं ये एवरेज बता रहा हूँ। ये हो गया 2 स्क्वायर। हमको एक कितना लेना है, 1/4, इतना, इतना और नीचे लेना है, इतना ले लिया, एक्सटेंड कर लिया मैंने, इसको एक्सटेंड कर लिया। और इसका आधा मैंने बोला था, इसका आधा करीब करीब यहाँ आता है, और यहाँ करीब करीब ये इस तरह से जा रहा है, इतना ऊपर ये थंब आता है। तो अभी थंब के लिए हमें मिल गया, ये थंब मिल गया। और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये बन गया। यहाँ के जुड़ता है, फिर यहाँ से रिस्ट शुरू हो जाती है। अब ये उंगली जो है स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी अंदर है, थोड़ी अंदर है, मतलब ये लाइन में है, ये लाइन में, और ये थोड़ी सी अंदर, ये लाइन में। अभी मेरा छोटी उंगली इस तरफ है, बड़ी उंगली इस तरफ है। अभी इसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं। 1, ये थोड़ी मोटी वाली है, 2, और ये 3, और ये 4। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं। तो अभी बड़ी वाली उंगली कौन सी हो गई, ये। इसको हम यहाँ ले लेते हैं, और छोटी जो है यहाँ ले लेते हैं। और ये उसका मेज़रमेंट मैंने बता चुका हूँ। और ये करीब करीब इसका 1.5 गुना है, एक, ये जो हाइट है 1 एंड 1.5 यहाँ तक आती है। तो ये बन गया अपना, ये उल्टा हो गया मेरा, थंब इस तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम थंब को उस तरफ कर लेते हैं, क्योंकि छोटी उंगली हमने राइट तरफ रखे हैं। तो थंब सेम फॉर्मूला वही है, यहाँ तक लेंगे। और ये आधा आधा होती है, इसको ज़रा ध्यान दीजिए।
ये जितनी बड़ी है ये उतनी बड़ी है। इसका मतलब ये वाले भाग तक अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जितनी है इसको हम उतना ही रखेंगे। तो ये यहाँ अंदर एक फ़ोल्ड है, ये अगर फ़ोल्ड होगी तो यहाँ से हम ले लेंगे, तो उसको हम देखेंगे बाद में। तो अभी ये हो गई हाथ का ड्राइंग। और इस तरफ मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा ये मेरा हाथ में है, कोई ज़रूरी नहीं कि और किसी का हाथ में भी वैसे ही होगा। तो और ये जो भाग है ये थोड़ी सी इधर आती है, हल्का फुल्का, हल्का। अभी ये बन गई। और ये वाली लाइन जो मैंने बोला था ये झुकी हुई है इस तरफ, ये यहाँ से आया और इस तरफ झुकी हुई है इस तरफ, मतलब ये जो फिंगर जॉइंट से यहाँ आ जाएगी और ये सारे उस हिसाब से मूव करेगा। और ये मैंने दिखा चुका हूँ आपको। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं पूरा और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो इसको अगर मैं फाइनल करूँ, इसको थोड़ा सा हम और ये आ गया जॉइंट्स इसका। इसको ध्यान से देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, खाली देखने से नहीं होता है। ये अगर आपका दिमाग में बैठ जाए एक बार कि प्रोपोर्शन क्या है, आप उसको आराम से कर सकते हो। फिर इसका बाद और एक आएगा चैलेंज कि जब उंगलियां अलग अलग पोजीशन में होती है, फोल्ड करते हैं, पकड़ते हैं कुछ चीज़ को, कुछ करते हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए स्टडी की ज़रूरत है। आप अगर स्टडी करोगे तो आपको ड्राइंग अच्छी तरह से आ जाएगी। मैंने अभी जो करवाया वो शॉर्ट ऑफ स्टडी है, एक तरह से स्टडी जैसा है, क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसको देख के ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा नेल्स दिखेगी और ये आ गया। इसको इसमें बहुत सारे डिटेल्स है, जैसे फोल्ड्स वगैरह है, इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं। हम मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट हल्का फुल्का ढंग से आपको बता रहा हूँ कि हाथ कैसे दिखता है। तो ये जॉइंट यहाँ आ गया, ये ऐसा हो गया। तो अगर हम इसको मिटा दें, ये सारे लाइंस को, रफ लाइंस को मिटा दें जो गाइडलाइंस थे, तो आपके पास एक कंप्लीट हैंड ड्राइंग मौजूद होगा। ये इसको हम कर सकते हैं बाद में, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हम कर सकते हैं। तो ये अगर आप इसको ध्यान में रखते हो, ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हो, तो इसको आप आराम से कोई भी हाथ ड्रॉ कर सकता है। हाथ हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें उंगलियां हैं, उंगलियों का ये सारा शेप जो है, ये हड्डियों का ढांचा अलग है, यहाँ कहाँ उठा हुआ है, कहाँ अंदर है, ये सारे चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। लेकिन हम अगर ये समझ जाएंगे, ये शेप बाद में दिया जा सकता है। तो इसीलिए आप इसका ध्यान रखिए। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, इस तरफ से करेंगे तो भी वही दिखने वाला, सिर्फ हमें इसमें नेल्स लगाना है। तो इतना आप ध्यान रखिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ अलग अलग करेंगे, जैसे कोई पेन पकड़ा हो कैसा दिखता है, कोई इस तरह से कर रहा है, कोई वी सिग्नेचर बना रहा है, कोई मुट्ठी बांध के रखा है, कोई कुछ छड़ी पकड़ा हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे इसको आराम से और आसानी से हम कैसे कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और जिस टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक में अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कीजिए और उसी के बारे में लिखिए, क्योंकि मैं एक सर्टन प्लान के साथ सारी चीज़ करता हूँ और सारी चीज़ों को आगे लेके जा रहा हूँ। मैं बीच में से अपना जो सीरीज़ है उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। हम धीरे धीरे सारी चीज़ सीखेंगे और मैं जानता हूँ कि इस तरह से आपको आगे लेके जाना है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस विश्वास रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।